ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज दिन रविवार का है और रविवार के दिन मैं आत्मा बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से अपने दिनचर्या में समय निर्धारित करके एक विशेष स्थान पर अपने हाथों में इस अव्यक्त मुरली को लेकर परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में, उनके सानिध्य में इसका अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ, जिसके लिए अपने मन बुद्धि से यानी अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर उस डायमंड हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने ये अव्यक्त मुरली चलाई थी। तो उस अलौकिक स्थान पर उपस्थित होकर परम पिता परमात्मा की दृष्टि पाने के बाद, अपने दिल की बातें बाबा को कहने के बाद, अब मेरे बाबा अपने दिल की बात इस अव्यक्त मुरली में समा करके, निहित करके मुझसे कहते हैं, स्वराज्य की रिजल्ट जांच करके स्वयं को परिवर्तन करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। हाँ जी बाबा कह रहे हैं स्वराज्य की हमारी स्थिति क्या है, इसको बतौर स्थिति, उसका एक परिणाम कि इतना दिन से ज्ञान ले रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो हमारी स्थिति कितनी पहुंची है, इसको बतौर परिणाम जांच करो और जो भी त्रुटि निकले, जो भी स्थिति में कमी रह जाए, उसको परिवर्तन कर लो। तो बाबा कहते हैं अखंड राज्य के अधिकारी बनना ही है। आज दिलाराम बाबा अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने आए हैं। दुलारे क्यों हैं? जानते हो कि आप हर एक बच्चा 3 तख्त के मालिक हो। बाबा कहते हैं दुलारे क्यों हैं? जानते हो? बाबा बतलाते हैं क्योंकि हम 3 तख्त के मालिक हैं। एक स्वराज्य का तख्त, दूसरा है माता पिता के दिल का तख्त, सबसे प्यारा, सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण बाबा का दिल तख्त, और तीसरा है भविष्य का तख्त। तीनों तख्त के अधिकारी हो, अपने भविष्य तख्त का भी यहाँ ही अभ्यास कर रहे हो, भविष्य की तैयारी व पुरुषार्थ अभी ही कर रहे हो। भविष्य का तख्त का तैयारी अभी ही हो रहा है ना, अभी का पुरुषार्थ अनेक जन्म का राज्य भाग्य दिलाने वाला है। इस समय ही अपने राज्य भाग्य के संस्कार धारण कर रहे हो। इस समय ही सब, उस समय का, भविष्य का, राज्य का सारा कुछ संस्कार अभी ही धारण कर रहे हैं, क्योंकि अभी का पुरुषार्थ भविष्य के राज्य का अधिकारी बनाता है। अभी का हमारा पुरुषार्थ ही तो उस समय का भविष्य का राज्य अधिकारी बनाएगा ना। तो जांच करो कि इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है, सही एकदम सटीक पुरुषार्थ हो रहा है। जांच करो। जैसे भविष्य में एक राज्य होगा, तो अभी जांच करो कि हमारा एक राज्य मन में चलता है। कहते भविष्य में तो एक राज्य पूरे विश्व पर होगा, लेकिन अभी मन में देखो कि मेरा मन पर एक राज्य, मैं आत्मा हूँ, इस स्वराज्य से, इस तरह से स्वराज्य अधिकारी महसूस करता हूँ। मन पर अपना एक राज्य चलता है। पुरुषार्थ में एक राज्य है या माया राज्य में विघ्न डालती है? वह कहते या फिर हमारे उस एक राज्य में, उसके अभ्यास में, उसके पुरुषार्थ में माया विघ्न डालती है क्या? एक राज्य के बजाय माया का प्रभाव तो नहीं पड़ता। बाबा तो कह रहे हैं एक राज्य के रखने के लिए, लेकिन माया का प्रभाव तो पड़ करके इसको 2 नहीं बना दे रहा है ना। 2 राज्य तो नहीं होते हैं। भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य की। तो अभी का अभ्यास भविष्य में चलता है। वो कहते हैं अभी का अभ्यास चलेगा भविष्य में, तो जांच करो कि अभी अभ्यास, जांच करो कि अभी स्वराज्य है। वो करते अभी ये चीज़ का देखना है कि अभी हमारा पूरा एक राज्य का, अपने मन के तख्त पर पूरा एक राज्य है।
स्वराज्य में कहाँ माया, कहीं माया दखल तो नहीं करती है। वह कहते हैं ये जो स्वराज्य अधिकार की हम बात कर रहे हैं, इसमें भी तो माया सबसे ज़्यादा विघ्न डालता है ना, तो वहाँ पर वो जंग तो नहीं कर रहा। 2 राज्य तो नहीं है। अगर 2 राज्य चलता है तो एक राज्य के संस्कार कब भरेंगे। वह कहते हैं अगर दो नाव पर पैर रख के चलेंगे तो क्या कितना बुरा हाल होगा। तो अभी हमारे मन की सत्ता पर 2 राज्य है, तो कोई भी एक राज्य पर हम अधिकारी होंगे। एक में तो हम गुलामी है ही, रावण के राज्य में हम गुलामी ही कर रहे हैं। भले हम खुद को समझते हैं मेरा मत है, मेरा इच्छा है, लेकिन वो होता है रावण का। और दूसरा तरफ जब हम इससे ऊपर उठें, जब हम स्वराज्य अधिकारी बने, तो हम कहते हैं, इसीलिए बाबा बोलते हैं कब भरेंगे उस मालिकपन के, उस राज्य अधिकारी पद के हम अधिकारी कब बनेंगे। भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य और एक धर्म। बाबा कहते हैं तो भविष्य का विशेषता है ही एक राज्य और एक धर्म का। धर्म कौन सा है, आपकी विशेष धारणा कौन सी है। संपूर्ण पवित्रता। वह कहते हैं वो धर्म कौन सा है, पवित्रता का। और वो धारणा सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, आधारभूत धारणा है संपूर्ण पवित्रता। बाबा आज पवित्रता केवल नहीं कह रहे, संपूर्ण पवित्रता मतलब एकदम मनसा स्तर में भी सूक्ष्म से सूक्ष्म पवित्रता। तो जांच करो कि एक धर्म है, बीच में दूसरा धर्म अपवित्रता का दखल तो नहीं देता। साथ में ये भी जांच करो कि लॉ एंड ऑर्डर का एक का है या माया भी बीच में दखल करती है। वहाँ कहते हैं एक तो ये चीज़ है कि जांच करना है कि हम एक धर्म है कि नहीं, बीच में कोई दूसरा धर्म यानी कि अपवित्रता का दखल होता है या नहीं। साथ में बाबा कहते हैं ये भी जांच करो कि जो मर्यादाएं हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो विधि व्यवस्था है, उसमें भी बीच बीच में वो अपवित्रता दखल तो नहीं देता। एक का राज्य निर्विघ्न चलता है, किसी एक का राज्य चलने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो निर्विघ्न चलता है। और बात राज्य में सदा सुख और शांति नेचुरल रहती है, एकदम स्वाभाविक स्वतः होता है कि पूरा राज्य में खुशी और शांति, सुख और शांति भरपूर रहेगी भविष्य वाले। तो अभी का मन का जो राज्य है वही उसका परिचायक है, वही जो अभी मन का वो है स्थिति होगा ना, वही हमारे भविष्य का जन्मों में हमारी स्थिति होगी। तो इसी पर वह कहते हैं कि वहाँ पर तो शांति सुख एकदम स्वाभाविक होगा। तो अभी देखो कि अपने राज्य में सदा सुख शांति है, कोई दखल तो नहीं होता है। वह कहते बीच में किसी का दखल तो नहीं हो जाता है, इस चीज को जांच कर लो। स्वराज्य में माया अपना दखल देकर अशांति तो नहीं फैलाती है। वह कहते हैं हमारा स्वराज्य अधिकारी हम बनते हैं, उसमें माया आकर के अशांति तो नहीं फैला देता। स्वराज्य में कोई सेलिब्रेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती है। वह कहते हैं स्वराज्य में कोई भी तरह का बंधन या फिर कोई प्रशंसा, मतलब एक तो होता है कि खराबी कोई चीज़ का, कोई मतलब हमारी निंदा करे तो वो तो हम उसको समझ लेते हैं, लेकिन जब कोई हमारी प्रशंसा कर दे तो वो कहते हैं उसका तो प्रभाव उस रूप में, माया का उस रूप में भी तो हमको प्रभाव नहीं डाल रहा है ना। इस बात का जांच कर लो। सदा सुख शांति आनंद प्रेम अति इंद्रिय सुख कायम रहता है, क्योंकि जानते हो कि भविष्य राज्य में सर्व प्राप्ति है, संपन्नता है, इस कारण संतुष्टता भी है। तो अभी भी स्वराज्य संपन्न रहता है कि कोई कमी रहती है। वह कहते हैं जब संपन्नता के कारण संतुष्टता है, तो अभी इस बात का भी जांच कर लो कि अभी भी स्वराज्य में हम संपन्न हैं या कोई कमी रहती है, क्योंकि अभी के पुरुषार्थ में अगर कमी रह गई तो भविष्य अखंड राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे। और कहते हैं अभी अगर कोई भी कमी रह गई ना, तो फिर भविष्य में जो हमारा अखंड राज्य होगा तो उसमें हम अधिकारी कैसे बनेंगे। सारा आधार अभी के पुरुषार्थ पर है, और कहते सब कुछ मदार है अभी का पुरुषार्थ पर।
अभी की कोई भी कमी भविष्य के संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। आगे बाबा कहते हैं कि बहुत काल का ये स्वराज्य का अभ्यास भविष्य राज्य के अधिकारी बनाता है। बाबा कहते हैं इस स्वराज्य पर हमारा जो अधिकार है इसका अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि हम पूरी तरह से भूल गए थे। तो बाबा कहते हैं कि बहुत काल का स्वराज्य का अभ्यास भविष्य राज्य के लिए अधिकारी बनाता है। तो ये अपनी जांच सदा रहे, क्योंकि अभी अभी बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रारब्ध भी कम मिलती है। वो कहते हैं अगर अभी बहुत काल का पुरुषार्थ, बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा ना, तो फिर बाबा कहते हैं प्रारब्ध भी कम मिलती है। इसलिए माता पिता समय प्रति समय ये ध्यान खिंचवा रहे हैं कि इसके लिए अभी अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। अभी बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अभी के लिए भी संपन्न बनो और संपूर्ण बनो। अभी का स्थिति ही वहाँ दिखेगा, वहाँ पहुँचेगा। तो अगर अभी बीच बीच में कह देते हुए कि पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ के बीच में तो नहीं आता। वहाँ कहते पुरुषार्थ चल रहा है, अगर ये कहते हैं तो फिर तो नहीं होना चाहिए ना। फिर इतना ज़बरदस्त अभ्यास और इतना ज़बरदस्त हमारी स्थिति हो कि फिर कोई चीज़ की अभी कमी न रह जाए। अभी कमी का एहसास रह गया तो भविष्य में सचमुच में कमी रहेगी। बाबा कहते हैं ये संस्कार अविनाशी 21 जन्मों का अखंड राज्य का अधिकारी बनाएगा। हाँ जी बाबा। आगे बाबा कहते हैं कि माता पिता सदा के लिए ध्यान दिला रहे हैं। एक बात विशेष तौर पर बाबा चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमारा ध्यान दिलवा रहे हैं कि जांच करो कि अगर कोई भी विघ्न आता है, तूफान आता है, तो तूफान तोहफा बन जाते हैं। तो माता पिता सदा के लिए जांच करा रहे हैं, याद दिला रहे हैं। माता पिता सदा के लिए ध्यान दिला रहे हैं, जांच करो कि अगर कोई भी विघ्न आता है, तूफान आता है, तो तूफान तोहफा बन जाता है। ऐसा स्थिति में हम हैं कि कोई भी तूफान आए तो हमको वो तोहफा नजर आए। तूफान नहीं, लेकिन तोहफा बन जाए, ये अपने आप महसूस करें। हमारी स्थिति जब अच्छी होती है ना, तो ऐसा होगा। जब हम बाबा के सानिध्य में, बाबा की याद में निरंतर रहेंगे तो ऐसा ही होगा। कोई भी माया का वार होता है, अनुभवी कराती है माया, अनुभव कराती है माया। बाबा कहते हैं कोई भी वार होगा ना माया का, तो वो अनुभव माया कराएगा। तो वो अनुभव भी ऐसे अनुभव हो कि हमको ये अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाती है। और कहते हैं तो हमको अब ऐसा अनुभव हो कि ये हमारा अनुभव का सीढ़ी में हमको ऊपर उठाने आया है। इसके लिए माता पिता कहते सदा अपना चार्ट आप ही जांच करो। माता पिता इसके लिए कहते हैं कि अपना चार्ट अपने से जांच करो, तब ध्यान उस पर रहेगा। जितना अपना चार्ट जांच करेंगे उतना ही जांच करके चेंज करेंगे। जितना लगातार उसको हम देखते रहेंगे, उसकी सजगता रखेंगे ना कि चार्ट में ये चीज़ कम हो रहा है, चार्ट में हमको ऐसे करना था, चार्ट में तो गड़बड़ हो जा रहा है, अच्छा चार्ट नहीं बन रहा है, तो उसको सुधारने की सजगता और बढ़ेगी तो परिवर्तन बढ़ेगा ना। तो हर एक अपने चार्ट को जांच करते हो। जो रोज करता है वो हाथ उठाओ। जो रोज करता है, कभी कभी नहीं। बाबा कहते हैं जो रोज करता है वो हाथ उठाना। रोज चार्ट जांच करो और चेंज करो, क्योंकि समय का इशारा माता पिता ने काफी समय से दे दिया है। बाबा कहते हैं समय का इशारा, बाबा बहुत समय हो गया बाबा को इशारा दिए भी, तो समय को देख भी रहे हो। मनुष्य के मन में चिंता बढ़ रही है और आपके मन में चिंता नहीं, लेकिन प्रभु चिंतन है। अब हमारे मन में चिंता थोड़ी बढ़ेगी, दुनिया में प्रधानता बढ़ रही है, चिंता बढ़ रही है। प्रभु चिंतन होने के कारण आप सदा जानते हो कि हम निमित्त हैं, निर्माण है, क्योंकि करावनहार बाबा है। इसके कारण आपके मन में चिंता नहीं है, करावनहार करा रहे हैं। ये स्मृति सदा आगे बढ़ा रही है। बाबा कहते हैं हमेशा ये मन में बात रहे ना कि करावनहार करा रहे हैं, तो फिर हमारी चिंता का कोई वजह रहेगा ही नहीं, हमें आगे बढ़ते जाएंगे।
अभी विशेष हर एक को ये जांच करना है कि इस संगम युग का एक एक सेकंड समय संकल्प शुभ चलता है। बाबा कहते हैं अभी अब हम लोग को विशेष रूप से हर एक को बाबा कहते हैं ये जांच करना है कि इस संगम युग का हमारा एक एक क्षण और एक एक संकल्प शुभ है। इस समय के महत्व को जान। एक क्षण नहीं लेकिन एक सेकंड की वैल्यू है, महत्व है। बाबा कहते हैं अभी हमें लग रहा है 2-4 सेकंड, 100 सेकंड, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ अभी संगम युग का ना एक एक सेकंड का बहुत महत्व है, बहुत वैल्यू है। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि संकल्प चला लेकिन 2-4 सेकंड चला। इस ब्रह्मा कुमार का भी अभी तक यही स्थिति है कि 2-4 सेकंड तो चल ही जाता है, तब तक जब तक ब्रेक लगाते, समझते, सजगता का आते आते भीतर ही, अभी बाहर का एक्सप्रेशन में तो नहीं आता है लेकिन अंदर ही अंदर में 2-4 सेकंड तो इंगेज हो ही जाते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन संगम समय की वैल्यू है अभी 1 सेकंड 1 घंटे के बराबर है। बाबा कहते हैं अभी 1 सेकंड का मतलब हुआ 1 घंटा, तो 2-4 घंटे बर्बाद हो गए। इतना इस समय की वैल्यू है क्योंकि माता पिता ने कह दिया है कि अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा। और कहते हैं क्यों इतना वैल्यू है? क्योंकि हमारा अंतिम फाइनल पेपर बाबा कहते हैं कभी भी अचानक आ जाएगा, माता पिता भी बताएंगे नहीं। इसलिए इस समय का ध्यान स्वयं को संपूर्ण और संपन्न बनाना है। बाबा कहते हैं तो इसलिए माता पिता भी बताएंगे नहीं, फाइनल पेपर में तो बाबा नहीं ना बताएंगे। ऐसे बाबा मदद कर रहे हैं, साथ चल रहे हैं, लेकिन फाइनल पेपर में बाबा साथ नहीं रहेंगे, बताएंगे भी नहीं ना, क्योंकि एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम होता है ना। सब कुछ किस में माइनस मार्किंग है, किस में कितना प्लस हो रहा है, किस में माइनस हो रहा है, कहाँ कैसे क्या हो रहा है, सब कुछ बाबा बतला दिए। सारा कोर्स करा दिए, सब कॉपी कैसे जा चुका वो भी बतला दिए। तो परीक्षा तो परीक्षा ही है ना। अब इसे कहते हैं इस समय का अटेंशन, स्वयं को संपूर्ण और संपन्न बनाना है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हम संपूर्ण रहें, संपन्न रहें, ये इस बात की सजगता निरंतर रहे। माता पिता ने जो सर्व खजाने दिए हैं उस एक एक खजाने को समय पर कार्य में लगाना है। खजानों के मालिक की विशेषता ये है कि जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता है उस समय वो खजाना कार्य में लगता है। आप आदेश करो समाने की शक्ति को तो समाने की शक्ति कार्य में लगती है। बाबा कहते हैं जिस समय जिसकी ज़रूरत हो ना उस समय वो कार्य में लगे, तब हम सफल हुए, सटीक हुए। क्योंकि अब समाने की शक्ति की ज़रूरत समझ में आई, परखे की समाने की शक्ति लगेगी। अब समाने की शक्ति का आवाहन कर रहे हैं तो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जांच करो। क्योंकि मालिक उसको कहा जाता है जो समय पर अपने खजाने कार्य में लगा सके। मालिक का मतलब क्या? जब जो खजाना यूज करना यूज करेगा ना। तो अभी सभी को इतना स्व पर अटेंशन देना है। बाबा कहते हैं अभी सबको इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे। बाबा कहते हैं हमारे अंदर खुशी का खजाना भरा हुआ है ना, ये हमारे चलन और चेहरा से दिखाई देना चाहिए। खुशी अविनाशी पिता की देन है, तो अविनाशी पिता की देन को अविनाशी रखो। बाबा कहते हैं जब खुशी अविनाशी है तो उनका देन भी तो अविनाशी होगा ना। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो जिसके अंदर सदा खुशी है उनके नयनों से, चेहरे से, चलन से स्वाभाविक तौर से दिखाई देगी। जो हमारी खुशी है वो झलकेगी ही ना। माता पिता का वरदान है कि सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो, क्योंकि खुशी बांटने से खुशी बढ़ेगी और कोई भी खजाना बांटने से कम होता है। लेकिन खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। बाबा का तो हर खजाना अलौकिक है, उसको जितना बांटो उतना बढ़ता है। चाहे ज्ञान का खजाना ज्ञान बांटो तो ज्ञान बढ़ता है, खुशी बांटो तो खुशी बढ़ती है। तो आप कहते हैं जांच करो खुशी का खजाना सदा कायम है। तो इसलिए जांच करना है कि हमारा खुशी का खजाना कायम है सदा में। सदा शब्द बाबा कहते हैं। तो इसके लिए क्या है, जब लगे कि खुशी कम है तो उसको बांटना शुरू कर दो, दलदला के बढ़ जाएगा। अभी सभी बच्चों को चाहे देश चाहे विदेश
सभी बच्चों को माता पिता एक बात की विशेष मुबारक दे रहे हैं। अब आज बाबा हम देशी बच्चों को चाहे विदेशी बच्चों को एक बात की मुबारक दे रहे हैं। कौन सी बात? जो सभी ने चाहे देश में चाहे विदेश में अपने उमंग उत्साह से आत्माओं को बाबा का संदेश दे दिया। सभी ने अपनी खुशी से जो कार्य में किया उस कार्य में प्रोग्राम एक किया, हर जगह एक प्रोग्राम किया, लेकिन उसका फल 1000 गुना प्राप्त किया। माता पिता को यही संकल्प है कि अब के समय प्रमाण, अभी का जो समय है उसके अनुसार जो परिस्थितियां हैं वो आगे नाजुक होते जाएंगे। जो समय अभी अब आ रहा है ना, जितना नज़दीक समय, तो परिस्थितियां और नाजुक होती जाएंगी। इसलिए चाहे गांव है चाहे कोई भी कोना है, ऐसे उलाहना नहीं रह जाए कि हमारे पिता आए और हमको अपना संदेश नहीं दिया। बाबा कहते हैं चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना हो, वहाँ से ये उलाहना नहीं आनी चाहिए कि हमको पता नहीं था कि भगवान आए हुए हैं। इसलिए सभी ने जो उमंग उत्साह से कार्य किया, माता पिता खुश हैं और ऐसे ही आपस में मिलकर ऐसे प्रोग्राम बनाते रहना। बाबा कहते हैं अभी तक जो किए ना उससे माता पिता बहुत खुश हैं और आगे भी कहते हैं कि ऐसे ही मिलजुल कर करते रहना, ऐसे ऐसे योजनाएं बनाते रहना। माता पिता ने देखा कि उमंग उत्साह और हिम्मत सभी ने अपने अपने विधि से कार्य में लगाया है, लेकिन अभी तो सबने बहुत अच्छा किया। पहले भी समय प्रमाण ये लक्ष्य रखो कि कोई भी कोना बिना संदेश के रह न जाए। बाबा कहते हैं अभी तक तो जो हिम्मत लगाए, जो विधि अपनाई, उससे बहुत अच्छी सेवा हुई है, सबने बहुत अच्छा किया भी है, लेकिन अभी समय और नाजुक होता जा रहा है ना। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य रखो कि कोई भी कोना जो है ना बिना संदेश का न रह जाए, वहां से उलाहना नहीं आनी चाहिए। हाँ जी बाबा। और इस तरह की सेवा में बाबा कहते हैं कि इसमें अपना भी पुरुषार्थ अच्छा चलता और आत्माओं का भी कल्याण होता है। अपना भी पुरुषार्थ अच्छा होता है ना जब हम सेवा में रहते हैं। तो सभी को ये प्रोग्राम अच्छे लगे ना? अच्छा लगा तो माता पिता सभी बच्चों को यही बार बार कहते हैं कि आत्माओं के प्रति रहम दिल बनो। तो इसलिए जब हम किसी आत्मा को देखते हैं ना, तो उसकी वर्तमान किरदार को देख करके, उसकी स्थिति को देख करके हम उलझते थे। जब तक ज्ञान की स्पष्टता कम होती है ना, हम उसको ही देखते हैं, उसके प्रभाव में या तो आते हैं या उसकी सजगता रखते हैं, तो उसके प्रभाव में तो खुद नहीं फंसते हैं, लेकिन उसको हम उस नज़र से नहीं देख पाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं क्योंकि आत्मा तो सब आत्मा है ना, वो किरदार उसका वैसा है और वो उसकी स्थिति वैसी है कि जो भी हमें बहुत गुस्सैल, बहुत घमंडी, बहुत ज़्यादा ऐसा वैसा, जैसा भी हम उसको टाइटल दे देते थे अज्ञानतावश, वो कुछ नहीं देखना। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो एक आत्मा है जो अज्ञानता में खोई हुई है। तो बस उसके प्रति रहम की भावना उमड़ेगी। इसलिए बाबा कहते हैं, बार बार कहते हैं कि आत्माओं के प्रति रहम दिल, और रहम दिल रहेंगे तभी हम हर एक आत्मा को संदेश दे पाएंगे। आजकल दुख अशांति के कारण सभी दिल से कहते हैं रहम करो, दया करो। तो बाबा के साथी आप बच्चे हो, तो बाबा बच्चों द्वारा अभी हर एक बच्चे का रहम दिल का किरदार देखना चाहते हैं। बाबा अब हमसे एक और उम्मीद करते हैं कि अब हर एक बच्चे से बाबा, हम जितने ब्राह्मण बच्चे बने हैं उस हर एक बच्चे से बाबा रहम दिल का किरदार, अब हर एक बच्चा क्या हो, रहम दिल का किरदार निभाए, ऐसा बाबा देखना चाहते हैं। आपका उमंग है कि दुखमय संसार बदलकर सुखमय संसार आना ही है, ये हमारा उमंग है ना। तो सुखमय संसार आने के लिए, ये दुख अशांति का विनाश होने के लिए हालातें बदल रही हैं। तो आज का यही बाबा का संदेश याद रखो कि अब चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे चेहरे और चलन से सेवा की गति बढ़ाते चलो, अपना राज्य समीप लाते चलो। तो बाबा इतना जबरदस्त कहते हैं कि सुखमय संसार आने के लिए, दुख अशांति का विनाश होने के लिए हालातें तो बदल रही हैं और परिस्थितियां नाजुक हो रही हैं। तो बाबा कहते हैं आज का बाबा का यही संदेश याद रखना कि चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे चेहरा से ही, चलन से ही सेवा की गति बढ़ाते चलनी है, अपना राज्य समीप
लाते चलना है। हाँ जी बाबा। अच्छा, इस बारी जो पहली बार आए हैं माता पिता से मिलने वो हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत हैं, सभी उठो। मुबारक हो, फिर भी समाप्ति के पहले पहुंच गए हो। उस समय तक अव्यक्त बाबा भी आ रहे थे, तो बाबा कहते हैं कि अभी तक भी पहुंच गए हो तो इसकी मुबारक हो। समाप्ति के पहले पहुंच गए हो, नया जन्म ले लिया, ब्राह्मण जन्म ले लिया बाबा शिव बाबा के अव्यक्त मिलन से पहले उनके अव्यक्त मिलन की विदाई से पहले, क्योंकि 2016 के बाद से फिर वो ये मिलन जो हो रहा है वो बस उसकी एक तरह से कहें तो रिकॉर्डिंग हो रही है। बाबा की उपस्थिति को, चैतन्यता को तो हम ऐसे भी अनुभव कर रहे हैं ना, लेकिन वो जो था मधुबन की धरा पर पहुंच करके अव्यक्त बाबा का अवतरण, वो एक अलग जो भी रहा होगा उससे भी हम वंचित रहे हैं। हम लोग वैसी आत्माएं हैं जो उसके भी बाद आए हैं, लेकिन बाबा का ये कहना कि लास्ट को फास्ट वाली श्रेणी में खुद को जल्दी आगे भाग रहे हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं समाप्ति के पहले पहुंच गए हो, नया जन्म ले लिया। इसकी सभी की तरफ से अभी आने वाले बच्चों को माता पिता और चारों ओर के बच्चों द्वारा मुबारक हो। बाबा कहते हैं अभी नया जन्म ले लिया, अभी भी क्या हुआ है, विनाश अभी हुआ नहीं है और टू लेट का बोर्ड लगा नहीं था जब तक आ गए। तो ये 2009-10 की मतलब 9 का एंड है, मतलब लगभग 2010 का मुरली है, और अभी इस ब्रह्मा कुमार का एक तरह से कहें तो 2020 के बाद का, 2020 का भी नहीं, 2020 के बाद का जन्म है, तो उसके भी इतने समय बाद का जन्म है। लेकिन बाबा कहते हैं पीछे से आए हो, लेकिन सभी नया जन्म ले लिए हो, ब्राह्मण बन गए हैं, इसके लिए सभी की तरफ से और अभी आने वाले और जो बच्चे हैं उन सब की तरफ से माता पिता और चारों ओर के बच्चों द्वारा मुबारक हो। ब्राह्मण परिवार को देख खुशी होती है ना? अंजी बाबा। लेकिन जो भी अभी आए हो उन्हों को माता पिता यही कहते, तो अभी बहुत समय बीत गया, माता पिता तो यही कहते हैं कि समय तो बहुत बीत गया, बहुत थोड़ा रहा, इसलिए पुरुषार्थ तीव्र करना है। हाँ जी बाबा, बहुत तीव्र पुरुषार्थ का प्रयास में है बाबा, लगातार सजगता पर पूरा ध्यान देना है बाबा। तीव्र पुरुषार्थी आगे बढ़ेंगे, चलना नहीं उड़ना। बाबा कहते हैं इतना तीव्र पुरुषार्थ करना है ना कि अब चलने से तो होगा ही नहीं, उड़ना है। उड़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा का वर्षा देर से आते हुए भी पूरा अपना हक ले सकते हो। बाबा कहते हैं अगर उड़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे ना तो बाबा का वर्षा में इतना देर से हम आए, फिर भी बाबा कहते हैं इतना देर से आते हुए भी पूरा हक ले सकते हैं। हर सेकंड खुश रहना और सभी को पैगाम देना, संदेश देना, इस बात की सजगता रखनी, खुशी में भरपूर रहना, हर एक आत्मा को पैगाम देते रहना, संदेश पहुंचाते रहना। अच्छा, आज जो माता पिता ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य का रिजल्ट जांच करो, स्वराज्य अधिकारी बनकर स्वराज्य का रिजल्ट को जांच करो, ये जो बाबा ने कहा वो जांच करने से कोई भी कमी को बहुत समय से चेंज करना है, क्योंकि बहुत समय अखंड राज्य चले इसकी आवश्यकता है। वो कहते हैं कोई भी जो कमी है ना इसको लंबे अभ्यास से ख़त्म कर देना है। लंबे अभ्यास, जितना लंबा अभ्यास होगा, जितना लंबा सजगता होगी ना, वो कहते हैं हमारा राज्य उतना अखंड चलेगा। उसकी अखंड राज्य चलाने के लिए इसकी आवश्यकता है लंबे अभ्यास का, लंबे समय से निर्विघ्न रहने का। बहुत समय का पुरुषार्थ, बहुत समय की प्रारब्ध के स्वतः ही अधिकारी बनते हैं। जितना लंबा पुरुषार्थ होता है, निर्विघ्न पुरुषार्थ, और कहते हैं उतना निर्विघ्न हमारा राज्य चलता है। इसलिए अंडरलाइन बहुत समय का पुरुषार्थ हो, कहते हैं इसलिए इस पर विशेष ध्यान दो कि बहुत समय का पुरुषार्थ हो, बहुत लंबे समय का अभ्यास हो। तो जब से ज्ञान संभाले, जब से सजगता को समझे कि क्या चीज़ के लिए सजग रहना है, कैसे रहना है, कैसे विकर्ण विनाश होने, इन सब की स्पष्टता धीरे धीरे आ जाती है। मुरली को जब ध्यान से एकाग्रचित होकर के अकेले में बाबा के
चैतन्य उपस्थिति के साथ अध्ययन करते हैं तो उस ज्ञान की स्पष्टता बढ़ती है और याद बढ़ता है। जितना ज़्यादा याद बढ़ता है हम उतनी ज़्यादा खुशी में होते हैं। निर्विघ्न अभ्यास हमारा बढ़ता जाता है और जितना लंबा अभ्यास होता है, बाबा कहते हैं, इसलिए उसको अंडरलाइन कर लो कि बहुत समय का पुरुषार्थ हो तो फिर हमारा राज्य भी एकदम बहुत लंबा चलेगा, पूरा 21 जन्म निर्विघ्न चलेगा। जांच करो और चेंज करो। तो जितना अच्छे से जांच करेंगे उतने अच्छे से हम उसको परिवर्तन भी कर सकेंगे। चारों ओर के माता पिता के दिल तख्त नशीन, हर एक बच्चे को माता पिता रोज अमृत वेले विशेष शक्ति बांटते हैं। अमृत वेले विशेष वरदान शक्ति बांटते हैं। जो अमृत वेले की शक्ति विशेष वरदान स्वीकार करते हैं वो विशेष तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। तो जो अमृत वेला अच्छा पुरुषार्थ कर पाते हैं, एक होता है ना कि लौकिक तौर पर तो उठ के बैठ तो गए लेकिन नींद में सराबोर हैं, कह रहे हैं हम योग में थे, वो वाला, क्योंकि यहाँ सब कुछ अंतः स्थिति की बात हो रही होती है। बाबा का ज्ञान में कुछ भी बाहरी दिखावा है ही नहीं। तो जो बाबा इसलिए कह रहे हैं, विशेष तौर पर बाबा कहते हैं कि विशेष शक्ति वरदान बांटते तो हैं, लेकिन जो अमृत वेले की शक्ति विशेष वरदान स्वीकार करते हैं वो विशेष तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। अमृत वेले का महत्व रखना अर्थात माता पिता के सदा तख्त नशीन बनना। बाबा कहते हैं अमृत वेला का महत्व को जाने ना तो बाबा का सदा का तख्त नशीन बन गया। एक बाबा को दिल तख्त नशीन बनते हैं सेवा करके, और एक अमृत वेले से बाबा का तख्त नशीन कहते हैं बाबा बन जाएंगे। तो कई बच्चों का ध्यान है और माता पिता रोज उन्हों को खास सर्टिफिकेट देते हैं, वाह बच्चा वाह। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी हर समय माता पिता को अपना साथी बनाकर कंबाइंड रहने के अभ्यासी बच्चों को माता पिता विशेष वरदान दे रहे हैं कि सदा उड़ते चलो और दूसरों को भी उड़ाने का सहयोग देकर उड़ाते चलो। सभी विजयी हैं और विजय का फल माता पिता के कि हर समय दुआएं प्राप्त होती हैं। बाबा कहते हैं हम सदा विजयी हैं और विजय का फल माता पिता का हर समय दुआ, जितना विजय जितना याद में जाते हैं उतना बाबा का हमें दुआएं प्राप्त होती हैं। तो अमर बन सबको अमृत पिलाते रहो। तो बाबा का दुआ मिलने का मतलब क्या, अमर बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये अमृत फिर दूसरों को भी पिलाओ। चारों ओर के बच्चे माता पिता के सामने हैं। हर बच्चे से माता पिता को दिल का प्यार है क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है। अभी सर्व विशेषताओं से अपने को विशेष आत्मा बनाए आगे बढ़ते चलो। माता पिता का हर एक बच्चे को निजी पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। बाबा हर एक बच्चे को पर्सनली बैठ के पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं जो हम स्वीकार कर रहे हैं बाबा। अच्छा, अभी तो मिलते रहेंगे। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे दादियों से बाबा मुलाकात कर रहे हैं। दादियों से कह रहे हैं कि सभी ने खूब चक्र लगाया। आजकल अशांति बढ़ती रहती है तो सारा दिन परेशान रहते हैं और शांति के वाइब्रेशन शांति दिलाता है तो खुश हो जाते हैं। जब यहाँ पर आते हैं शांति का वाइब्रेशन मिलता है तो शांति का एहसास करते हैं, महसूस करते हैं उसी शांति को तो खुश हो जाते हैं। जैसे कोई थका हुआ हो उसको आधा घंटा भी आराम का मिलता है तो खुश हो जाता है। अच्छा किया, सभी जगह चाहे छोटे चाहे बड़े सबने अच्छा किया। उमंग जहाँ है वहाँ खर्चे की कोई बात नहीं। बाबा कहते उमंग से किए ना तो फिर कोई खर्चा ऊपर नीचे है भी तो कोई बात नहीं। इतनी आत्माओं को संदेश तो मिल गया, आपका उलाहना तो पूरा हुआ। अच्छा है, ऐसे बीच बीच में प्रोग्राम्स बनाते रहो। हर शहर
अपने अनुसार जैसा भी करें वो ठीक है। वह कहते हैं हर शहर को जैसा अपना उसके अनुसार समझ में आए वैसा करे वो ठीक है। अब दोहरे विदेशी बड़ी बहनों से, दोहरे विदेशी तो लेकिन उनमें जो विशेष तौर पर बड़ी बहनें हैं, जो एकदम स्टार्टिंग की बहनें होंगी, उनसे बाबा बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि माता पिता को ग्रुप को बुला के रिफ्रेश करना ये अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ बहुत दूर दूर रहते हैं। नज़दीक आने से एक दूसरे के गुण दिखाई देते हैं, दूर दूर में पता ही नहीं पड़ता है, तो एक दूसरे को देख के उमंग भी आता है। तो आबू में ये प्रोग्राम अच्छा लगता है और एक दूसरे में उत्साह भर के संगठन पक्का करते हो, ये अच्छा है। ठीक है, ठीक चल रहा है ना। एक दूसरे को सहयोग देना, इससे आगे बढ़ते हैं। समय देते हो ना, अपनी सेवा छोड़ के समय दिल से देते हो। अपना कार्य पूरा किया, सफलता हुई, अभी भले जाओ। सभी ने अच्छी मदद की, फॉरेन का भी किया, इंडिया का भी किया। अच्छा, अब यूपी जोन के सेवाधारियों से बाबा बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं माता पिता सभी जोन को कहते हैं कि हर एक अपने जोन में एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिस ग्रुप में सभी वर्ग के हों। जो आपके वर्ग बने हुए हैं सेवा के लिए, और हर एक जोन अपने एरिया में हर वर्ग की सेवा कर रहे हों, हर वर्ग के हों और अपने अपने एरिया में वो अपने वर्ग में सेवा में लगे रहें, करते भी रहेंगे। लेकिन हर जोन में ऐसा ग्रुप सेवा का हो जिससे हर वर्ग का एक एक हो। वहाँ कहते हैं हर वर्ग का एक एक होना चाहिए हर जोन में। तो और जहाँ भी प्रोग्राम करो वहाँ वो ग्रुप अपने अपने वर्ग को विशेष निमंत्रण दे। कोई भी वर्ग उलाहना नहीं दे कि हमें तो संदेश नहीं मिला। और हर एक जो वैरायटी ग्रुप बने हैं वो सेवा भी बढ़ाए अपने वर्ग की, और साथ में हर एक अपना अपना अनुभव सुनावे कि हमारे को इस ज्ञान से क्या मिला और क्या अनुभव कर रहे हैं। तो हर जोन में ऐसा सेवा का ग्रुप तैयार करो। हाँ जी बाबा। चाहे भाषण करने का समय इतना न भी मिले, लेकिन उन्हों को फंक्शन के समय पीछे लाइन में बिठा के उनका परिचय स्टेज पोट्री देवें। एक दो को अनुभव भी रख सकते हो, और परिवार में रहते अपना कार्य करते हुए हमारी जीवन कैसे बीती, कैसे बदली, वो अनुभव चांस लेके समय हो तो सुनावे। कैसे कैसे करना है बाबा एकदम महीन स्तर पर वो सारी बातें बताते हैं। तो ऐसे विशेष माइक तैयार करो जो सेवा करता रहे। तो वो ग्रुप का काम बाबा कहते हैं वो माइक का काम होगा, वो लगातार सेवा करता रहे। हर एक जोन में इस तरह का ग्रुप, हर वर्ग का उसमें सेवाधारी हो। और कहते हैं अच्छा है यूपी ने विशेष ब्रह्मा बाबा की पालना लेने का अधिकार प्राप्त किया है। यूपी में ब्रह्मा के नाम से यादगार भी है, तो यूपी का भाग्य है। तो जगदम्बा ब्रह्मा बाबा की पालना ली है, तो पालना की धरनी है। भाग्य का सितारा ब्रह्मा पिता और जगत अम्बा ने यूपी को वरदान में दिया। अच्छा है। अभी दिन प्रतिदिन बाबा ने देखा कि सेवा स्थान और जो भी उप सेवा केंद्र व गीता पाठशालाएं हैं वो पहले से अभी वृद्धि अच्छी है। इसलिए माता पिता खास मुबारक दे रहे हैं कि बढ़ते चलो और नंबर वृद्धि करने में, संदेश देने में नंबर 1 बनो। अच्छा है, माता पिता खुश हैं और बढ़ाते चलना। टीचर्स को मुबारक है, वृद्धि कर रही हो और इससे भी ज़्यादा में वृद्धि करते रहना। बाबा कहते हैं अभी तक तो वृद्धि कर रही हो, अच्छा है, मुबारक हो, लेकिन इससे भी और अच्छी वृद्धि करते रहना। अच्छा, और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा
विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। विस्तार से बाबा कहते हैं, यदि संगठन में हर एक दूसरे के मददगार शुभ चिंतक बनकर रहें तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। आपस में एक दूसरे के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इस अमूल्य अलौकिक अव्यक्त मुरली को अध्ययन करने का प्रयास किया और बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहते हुए एक इशारा देते हैं कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। और ये धारण हम कर सकें इसके लिए हर दिन बाबा अलग अलग आयाम से अलग अलग इशारे दे करके आज जो इशारा दे रहे हैं वो है, जैसे मीठा खाने और खिलाने से थोड़े समय के लिए मुख मीठा होता है, खुश होते हैं, ऐसे स्वयं ही मीठा बन जाओ तो सदा ही मुख में मधुर बोल रहेंगे। ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश कर करेंगे और दूसरों को भी खुश करेंगे। इसी विधि से सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल, मीठे कर्म हो। हाँ जी बाबा। और अब हमने परम पिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में
रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं। तो उनको उस नज़र से हम देख पाए, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्म कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।